राधे राधे। आज हम वजन घटाने के साथ साथ अपने कुछ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारी पूरे शरीर की 72,000 नस नाड़ियां एक्टिव रहें, उसके साथ साथ हमारे ऑर्गन भी स्वस्थ रहें। तो पहले कुछ करते हैं हम एक्सरसाइज, उसके बाद हम कुछ एक्यू पॉइंट्स पे भी काम करेंगे और कुछ कलर थेरेपी के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले अपने ही मैट पे आगे और पीछे वॉक करनी है इस तरह से। अगर आपकी विल पावर स्ट्रोंग है तो आप 6x3 के मैट पर भी अपना वजन कम कर सकते हैं। आपको किसी ज्यादा वस्तुओं की जरूरत नहीं है, बस अपनी विल पावर को पहले तो स्ट्रोंग करना है। क्योंकि हमारे आसनों में क्योंकि बताया जाता है कि यम, नियम, आसन, ध्यान, ठीक है, इस तरह से हमारे ये 8 प्रकार होते हैं। तो पहले हम आज बात करेंगे यम के बारे में। यम क्या है? अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपनी जीवन को बेहतर बनाना है, तो पहला नियम है यम। यम का पालन करना होता है। यम का क्या है? अब दूसरी वॉक है, पहली वॉक तो हो गई, दूसरी वॉक है कैट वॉक। इस तरह से यम का मतलब है ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ। अगर आपके जीवन में, आपके अंदर, आपके हृदय में ईमानदारी है, प्रेम है, तो आप अपने पहला नियम पार कर चुके हैं। दूसरा है, यम के बाद है ये तो हो गया हमारा यम। यम को हमारे बहुत ही डिफिकल्ट है वैसे करना आज के समय में। यम का पालन करना कोशिश कीजिए अपने जीवन में यम का पालन करने की। तो ये जो हमने जो वॉक की है अभी, ये कैट वॉक, इसका क्या फायदा होता है कि जैसे हम सिंपल चलते हैं, पैरों को इस तरह से खोल के चलते हैं, उससे इतना फायदा ना होकर इस कैट वॉक से इतना फायदा होता है कि ये जो हमारी थाई की मसल्स है वो एक्टिव होती है, ऐसा अगर हम चलते हैं। तो पहला तो सिंपल वॉक हो गई थी, दूसरी कैट वॉक हो गई, तीसरी वॉक है हमारी पंजों पे चलना। अगर हम 100 कदम पंजों पे चलते हैं तो ये सिंपल वॉक के बराबर, 1000 कदमों के बराबर मानी जाती है। ये सिंपल पंजों वाली वॉक 1000 कदमों के जितनी मानी जाती है। जैसा कि आप खाना खाने के बाद 100 कदम चलते हैं, तो खाना खाने के बाद अगर आप इस तरह से पंजों पे भी चलते हैं तो बहुत ही पावरफुल है। अब पावरफुल क्यों है? क्योंकि जब हम पंजों पे चल रहे हैं तो पूरा प्रेशर हमारी पिंडलियों पे आ रहा है, और पिंडलियों को सेकंड हार्ट बोला गया है, तो पिंडलियों पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए पार्क में जब भी घूमने जाओ, सुबह दोपहर शाम को, तो इस तरह से अपने पंजों पे जरूर चला करें। सिंपल सिंपल आज हम सिंपल सिंपल एक्सरसाइज करेंगे, कोई हार्ड नहीं करेंगे। अगली है हमारी बैक वॉक। अगर आपको फोकस करना है, ठीक है, ध्यान की तरफ जाना है, फोकस बढ़ाना है, बच्चों का हमारा जो ब्रेन है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट। अगर ब्रेन को दोनों दोनों लेफ्ट और राइट वाले दोनों ब्रेन को एक्टिव करना है, बैलेंस करना है, तो बैक वॉक भी जरूर करें। अब बैक वॉक का क्या फायदा हुआ? जब हम इस तरह से पीछे चलते हैं तो हमारा जो माइंड है बिल्कुल फोकस होता है। क्योंकि फोकस क्यों होगा? क्योंकि हम इधर उधर गिर ना जाएं, हमें चोट नहीं लग जाए, इसीलिए इसमें माइंड एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हो जाती है अगर हम इस तरह से बैक वॉक करते हैं तो। और बैक वॉक करने का दूसरा फायदा ये भी है, ये तो साइंटिस्ट ने भी, मतलब साइंस में भी प्रूव हुआ है कि जब हम बैक वॉक करते हैं, बैक वॉक करने से हमारे घुटनों पे कम दबाव आता है। तो घुटनों की अगर आपको समस्या है या आपने नी ट्रांसप्लांट कराया है, घुटने बदलवाए हैं, तो बैक वॉक जरूर करें अपनी नसों को रिलैक्स करने के लिए,
बहुत ही जबरदस्त है हमारी बैक वॉक। ये हो गई हमारी बैक वॉक। आगे अब है हमारी सिंपल एक्सरसाइज। अब करना क्या है, इस तरह से, ठीक है, लेफ्ट और राइट, इस तरह से आपको, बस, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा फास्ट करेंगे। करना कैसे है, बस आपको पैर इधर और उधर रखने हैं। एक ही मैट पर खड़े होकर आप धीरे धीरे, ठीक है, बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये हमारी पूरी की पूरी पैरों की एक्सरसाइज हो जाएंगी। बहुत ही जबरदस्त है ये एक्सरसाइज। आज हम पूरे पैरों की ही एक्सरसाइज करेंगे। अगली वीडियो में फिर हम हाथों की लेंगे। अगर आपके हाथों में फैट जमा हो गया है उस पर भी हम काम करेंगे। फिर ये हो गई कुछ इस तरह से। अब है अगली एक्सरसाइज, बस पैरों को पीछे रखना है। इस तरह से जितना आप ले जा सके उतना ले जाने की कोशिश करना है, ठीक है। सेंटर में खड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसा करने से ना आपके थाई की मसल्स एक्टिव होंगी। जब आप इस तरह से एक्सरसाइज करोगे तो आपकी थाई की मसल्स एक्टिव होने के कारण आपकी जो पेल्विक एरिया से रिलेटेड कोई भी समस्या है, पीसीओडी है, पोस्ट्रेट है, यूरिन लीकेज की समस्या है, उसमें भी आपको काफी राहत मिलेगी। बहुत ही जबरदस्त है ये वाली इस तरह से एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम थोड़ी सी फास्ट करेंगे। जो फास्ट कर पाए फास्ट करना, नहीं तो सिंपल, सिर्फ पैरों को आगे की तरफ धकेलना है इस तरह से। गहरी लंबी सांस लेते हुए ये हो गई सिंपल पैरों की एक्सरसाइज। अगली जो एक्सरसाइज है वो है हमारी साइड के फैट को भी बर्न करेगी। वैसे एक और एक्सरसाइज बता देती हूँ, पूरी तलवे से लेके चोटी तक की नसों को एक्टिव करने के लिए। अब हम तलवे से लेके चोटी तक की नसों को किस तरह से एक्टिव करेंगे, ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इससे ना पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा आपका। कमर है, पिंडलियां हैं, तलवे हैं, हाथ हैं, पूरा की पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स मस्ती के साथ झूमते हुए। अब है हमारी ताड़ासन। नसों को एक्टिव कर लिया है, अब नसों में ब्लड सर्कुलेशन को एकदम बेहतर बनाना है। पूरे प्रेशर के साथ नसों में खून को जाने देना है। अब ताड़ासन करेंगे। आप दीवार के सहारे भी कर सकते हो इस तरह से। गहरी लंबी सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब है अगला, ताड़ासन में ही वॉक करेंगे। कैसे करेंगे, ताड़ासन में पंजों पे ही चलेंगे और पूरा स्ट्रेच करते हुए। ये वॉक बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी आपकी, नसें बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगी। नसों में कहीं भी रुकावट आ रखी है वो भी आपकी बिल्कुल रिलैक्स। इस तरह से आप कहीं पार्क वगैरह में
ये ताड़ासन वाली वो कर सकते हैं। अगला है हमारा कटी चक्रासन। कटी चक्रासन मेरा आसनों में सबसे फेवरेट आसन है। ये हमारी गट की हेल्थ को तो अच्छा बनाता ही है, गट हेल्थ अच्छी रहती है, इसके साथ साथ खाना अच्छे से, जब हमारी गट हेल्थ अच्छी है तो कुछ भी खाओ सब कुछ पचेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, तो शरीर भी आपका स्वस्थ बना रहेगा। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कटी चक्रासन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बेहतरीन है ये। इसे भी पूरी मस्ती के साथ झूमते हुए करोगे तो बेहतरीन रिजल्ट है मिलेंगे आपको।